भाई कल बसंती जी ने दहाड़ दहाड़ के इतनी सारी चीज़ें करी। हमें तो लग रहा था कि 1-2 लाख तो चलो व्यूज आ ही जाएंगे। लेकिन जब आज हमने सुबह देखा तो हमने कहा हाँ, बसंती जी की बात को कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई क्लिक ही नहीं करना चाहता है। ऐसे काहे? बसंती जी ने केस की रिगार्डिंग अपडेट दी थी, ऐसे कैसे कोई ना देखता? बताओ जी। बसंती जी ने इतना कोशिश करी, लेकिन मात्र 8,570 20 घंटे पहले का वीडियो है जिसमें ना इतने लोगों ने देखा था। हालांकि अभी वीडियो आए गई हैं लेके, और बसंती जी एक ही शब्द, बिटिया रानी कुछ और शब्द ढूंढ लियो। रिएक्शन वालों को तो सूप न खा, कमेंट करने वालों को तो सूप न खा। भाई साहब, और कोई नाम नहीं है का तुम्हारे सबके डिक्शनरी में? एक ही नाम सबका कैसे हो सकता है? समझी? सोचना, भैया से डिस्कशन करना पेपर के बाद कि भैया आंटियों के जो नाम है वो कैसे कैसे रखने हैं। सूपनखा बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ और भी होना चाहिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रिय बसंती जी का वीडियो आ चुका है, हमने वीडियो देख भी लिया है, आपने भी वीडियो देख लिया है ना? तो बसंती जी आज बहुत ही ज़्यादा मतलब का ही बताएं, द्रवित थी। द्रवित काहे थी उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले कल जो बसंती जी ने चीख चीख के चिल्लाया था, चीख चीख के बहुत सारी बातें बोली थी कि एक काम के बाद दूसरका मिल गया, दूसरका के बाद तीसरका भी मिल गया है, और हम कौनों के दबे बसे थोड़े हैं। बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे पास इतना अवेला टाइम भी नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बोलो हम सफाई देते रहें। तो सफाई हम नहीं देंगे, और हमने केस वापस नहीं लिया है। ये चीज़ बसंती जी ने चीख चीख कर बोली थी, और बहुत कुछ बोल डाला था जो भी जोश में थी। कल बसंती जी ने कड़क चाय पी थी, और कड़क चाय पीने के बाद जौन कड़क कड़क बातें बोली हैं कि का ही बताएं भाई साहब। मतलब बसंती जी के पास वैसे तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन वो वीडियो सबके देखती हैं, कहती हैं हम बिजी हैं। अब बिजी हो तो तुमको वीडियो में कौन का कह रहा कैसे पता बसंती जी? इससे पता चलता है कि तुम कितना बिजी हो। अब आते हैं आज के करंट वीडियो पे। जो बसंती जी ने आज का करंट वीडियो डाला है, कहाँ गया? हाँ जी, लिखा है कि भैया समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए मुझे उतना ही बोलो जितना अपने ऊपर झेल सकते हो। बुरी नज़र वाले सूप न खा। और भाई साहब एक इमोजी भी बनाई गई है जिसकी नाक ऐसे निकली हुई है, सूप न खा करके, रेड कलर की इमोजी। एक इन्होंने ना वो लगा दिया है अपना स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट किसी कमेंट का है। तो जानबूझ के ये कमेंट लगाया गया है थोड़ा सा वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कमेंट में किसी ने लिखा था कि बुरी नीयत का बुरा फल होता है, तू सही कह रही थी, और तू जूठन ही साफ करने वाली बाई रहेगी। पहली बात तो देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं रखती हूँ। इंसान कमा के खा रहा हो बस, उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है? मेहनत करके खा रहा है, चाहे कोई भी काम करे, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है। तो इस चीज़ से तो मैं सहमत नहीं करती हूँ। लेकिन भाई साहब बसंती जी अगर किसी ने अभिव्यक्ति करी है तो भाई साहब आप सूपनखाओं का नाम देंगी? भैया वो आपका सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर आपको ध्यान से देखेगा, जो उसको उचित लगेगा वो बोलेगा। अब अगर तुम ये सोचो कि सब्सक्राइबर तुमको बोले ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसने तुम्हारी क्रियाकलाप देखे हैं तो विगत दिनों में जो नोटिस किया है, उस किसी के अंदर गुस्सा भरा होता है तो गुस्सा निकाल देता है। और आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग जो आपकी चाटुकारिता करने वाले, कुछ ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं जो दोनों पक्ष का देखते हैं। जब कोई भी पक्ष ऐसा होता है जो गड़बड़ कर रहा होता है, तुरंत टोक देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तुमसे भयंकर चिढ़ते हैं कि तुम्हारा कौनो मौका मिले तुम अच्छे से अच्छा कर लो भाई साहब, लेकिन तुमको छोड़ागा नहीं कोई। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। अब हमारी बसंती जी ऐसी ही कैटेगरी में आती हैं, तीसरी कैटेगरी में, कि कुछो कर लो, हैं कुछो कर लो। बसंती जी को कोई भी मौका मिलता है तो वो आ जाती हैं नीचता पे। अब इतिहास गवाह रहा है, बसंती जी ने जो कांड करे हैं ना, इसकी वजह से जनता इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। कुछ जनता तो भाई साहब इनको भला बुरा ऐसे ऐसे अपशब्द बोल देती है, लिख देती है कि वो पढ़ा भी नहीं जाता है। पर बसंती जी ने अपने कर्मों को नहीं सही किया। बसंती जी जिस तरीके से कल बोलने आई थी कि मैंने केस वापस नहीं लिया है और ना ही लूँगी, तो लोगों को ये चीज़ बहुत अखरी कि भाई साहब एक तो तूने झूठा केस किया है, और आज केस के रिगार्डिंग आज तक इसने कुछ बोला नहीं है।
आज अगर सिर्फ बोलने आई तो सिर्फ यही अनाउंसमेंट करने आई कि भैया केस तो हम ना वापस लेंगे, और ना लिया है, ना ही लेंगे, ना ही आने वाले टाइम में लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल हमको ना नागवारा गुजर रही, पूरे तरीके से नागवारा गुजर रही। आप सारे लोग देख रहे हो, है ना। बसंती जी इसके रिगार्डिंग कुछ बोली होती कि हाँ उसने ऐसे ऐसे करा, उसके बाप ने ऐसे ऐसे करा, तो मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में कभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं देती हैं कि ऐसा केस मैंने किया क्यों। हम लोग कितने दिनों से पूछ रहे हैं कि बसंती जी थोड़ा विस्तृत वर्णन करिए कि ऐसा क्यों किया आपने। नहीं, बस एक चीज़ आके बोल देती हैं कि हम केस वापस नहीं लेंगे। तो भाई साहब लोगों ने बोल ही दिया कि आपको जो भी ना ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इतने दिनों से दिख रही हैं, तो उसके मद्देनज़र आप लोग अगर कमेंट करते हो, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन अपशब्द मत लिखा करिए, अपने शब्दों का उचित चयन रखिए। इससे ये होता है ना कि भाई साहब कम से कम ना आप क्यों गलत करें, जो सामने वाला गलत करेगा उसको कर्मा मिलेगा, पर आप ही अगर वैसे शब्द यूज़ करेंगे, सही शब्दों से भी आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, रख सकते हैं। कितना बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं और डॉग और बच्चे, बहुत अच्छा लगता है कि जब आती हैं और आप उनको खाना खिलाते हैं। वाह जी वाह। तो शाम का पानी भी किसी ने रखने की अपील करी है कि बाहर रख दिया करो, ताकि जो है कोशिश यही करो कि शाम को ज़्यादा से ज़्यादा ना वहीं पे काम निपटा लिया करो, जल्दी से फिर सुबह खाना बनाने चली जाया करो। आप लोग इस तरह से रोटी सेकते हो देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर आपके हाथ जलते नहीं क्या? किसी ने बसंती जी के हाथों की चिंता जताई है, तो आप एक काम करिए, आप ग्लव्स भेज दीजिए, तो बसंती जी के हाथों की थोड़ी सी सुरक्षा हो जाएगी। अब किसी ने लिखा, अरे शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मैंने केस वापस नहीं लिया। अरे जिनके घर में काम नहीं होता वो चीरहरण नहीं होता है। भाई साहब इन्होंने तो यूँ लिख दिया कि जहाँ जाते हो काम करने का वहाँ चीरहरण नहीं होता है। मतलब इस झूठ से, इस फरेब से लोग बहुत ही ज़्यादा कुंठित हैं कि भाई तूने कैसे, मतलब तू कुछ और इल्ज़ाम लगा देती मार पिटैया का कि भैया कोशिश करे हमको ऐसे मारने का, वैसे पीटने का। लेकिन ये वाला चीज़ बिल्कुल हजमा नहीं होता है कि भाई तुमने कितना बड़ी बात बोल दी, कितनी ज़्यादा बड़ी बात बोल दी, और बहुत घटिया तरीके से बोल दी। खाना बनाते समय गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फूल जाता है? पैसा लेकर काम करती हो, खुश होकर काम किया करो, देखने में लगता है कि उन लोगों के ऊपर एहसान कर रही हो। ओ भाई साहब, बसंती जी का जो रवैया है खाना बनाने के वक्त वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, खाने से याद आया दोस्तों कि आपने ना जो काम पकड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये कोई फैमिली का काम है जहाँ पे ये डेली काम करने जाती हैं। पहले ये होता था कि ये शादी ब्याह में जाती थी। तो अभी जैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि ये किसी के घर में जाती हैं काम करने, वहाँ पे डेली खाना बनाने का काम पकड़ा है। आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जैसे अगर ये कोई प्रोग्राम के अंतर्गत होता है तो कढ़ाइयाँ में इतना छोटा सब्जी थोड़ी बनता। अब 10-20 लोग हैं, 15 लोग हैं, और अगर 4-6-7 लोग हैं तो इंसान खुद ही बना लेगा। तो मुझे तो यही लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा। क्या बसंती जी ने डेली खाना बनाने के लिए कोई घर ढूंढ लिया? तब तो यहाँ हर महीने का इनकी सैलरी आएगी कि जितने का भी हो। क्या जैसे यहाँ पर होता है लखनऊ में, अगर कोई बनाता है तो हर जगह का अलग अलग रेट है। मंथ में अगर एक इंसान का खाना बनता है तो 1500 पर पर्सन 1500 लेते हैं। अगर तुम डेली घर में खाना बनवाते हो, वो भी डिपेंड करता है नॉर्मल खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। अगर तुमने कुछ स्पेशल डिमांड करी तो उसके हिसाब से भाव भी इनके सबके बढ़ जाते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बसंती जी ने कोई घर पकड़ लिया है जहाँ पे सुबह शाम खाना बनाना है। और वहाँ पे एक लेडी दिखती हैं जो कि इतनी भी बुजुर्ग नहीं है, पर हो सकता है उनको कोई हेल्थ इशू हो, या फिर उनका नहीं मन कर रहा हो खाना बनाने का। हो सकता है कि वो चाह रही हूँ कि भाई साहब खाना मैं क्यों बनाऊँ, हैं ना बनाऊँ, तो ये हो सकता है। मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें काफ़ी रूप से स्पष्ट दिख रही हैं। और अगर आप चाहो तो देखते रहो, समय समय पे आपको पता चल जाएगा कि ये डेली खाना बनाने वाला कोई पकड़ी हैं। पर कोई इसमें बुराई नहीं है अगर बना रही हैं, पर पहले यही था कि कैटरिंग का काम होता है, तो वो जहाँ जहाँ पे आप जाओगे ना, वहाँ पे पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है, बर्थडे है, कोई छोटा मोटा घर में और कोई प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से खाना बनता है।
लेकिन अभी इन्होंने जहाँ पकड़ा है तो मुझे लग रहा है पर डे वाला है। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि जिस प्रकार से ये खाना बनाती हैं तो क्या पर डे बनाएंगे, तो क्या पर डे लेके जाएंगे? ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही भाई साहब। कि अगर हमारे घर में मान लो को कोई आता, वैसे तो हमारे घर में कोई नहीं आता, पर अगर इन केस हम किसी को हायर करते हैं खाना बनाने के लिए, या फिर आप करते हो हायर, तो क्या उसको डेली डेली थोड़ी खाना दोगे कि भाई जाओ सब्जी ले जाओ, भर ले जाओ, रोटी भर ले जाओ? ना जी ना। कभी कभार कुछ स्पेशल बन गया तो हाँ लेते जाओ। जैसे हमारे यहाँ पे अगर वो क्लीनिंग के लिए आते हैं तो अगर उनको खाने का मन होता है तो खाना दे देते हैं, चाय वो डेली पीते हैं, चाहे वो डेली अपना बना के पी लेते हैं। खाने कभी कभी कहते हैं कि हमने खाया नहीं, भूख लगी, तो खाना भी खा लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, किसी को खिलाने से कम नहीं हो जाएगा। लेकिन ये डेली वाली हैबिट तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर अगर खाना बनाने जाएंगे तो कोई देगा। या फिर हो सकता भाई कोई धन्ना सेठ हो, उनके यहाँ बहुत भरा हो कि चलो ठीक है तुम अपने हिस्से खाना ही बना के ले जाओ। तो क्या बसंती जी समय दान दे रही हो? मतलब पैसा नहीं ले रही हो कि तुम बनाओ खाना ले लो, लेकिन बिना बसंती जी पैसा लिए तो खाना बनाएंगी नहीं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बसंती जी पैसा ले रही। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। बसंती जी पैसा ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? बाकी आने वाले टाइम में देखो आगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं, और आने वाले टाइम में और भी मुझे यही लगता है कि बसंती जी ऐसे झूठ फरेब करने के लिए, ऐसे अनीता जी से पंगा लेने के लिए हरकतें करती रहेंगी, और वहाँ पे कंटेंट भी बन जाता है। वो आई थिंक मना नहीं करते हैं कि आप वीडियो बनाना है तो बना लो, पर खाना बना देना ज़रूर। क्या ही बताएं भाई साहब, जो बनवा रहा है बनवा रहा है। फ़ोन कहाँ कहाँ यूज़ करती हैं, वहाँ फ़ोन भी यूज़ किया करती हैं, खाना भी बनाया करती हैं। बेटी जी आज खेतों में भी गई थी काम करवाने, और उसके बाद थोड़ा सा निराई उराई करने के बाद लहसुन में फिर ये लोग वापस आते हैं, फिर घर से चले जाते हैं। बसंती जी अगर डेली बनाना है और डेली वहाँ से खाना लाना है तो एक कटोरा मतलब डब्बा ले लीजिए। कहा कि कटोरा वाली बात आपने बोली थी ना, तो हमने सोचा याद दिला दें। पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब इसमें हम हेटर नहीं हैं, हम आपके शुभचिंतक बन के बोल रहे हैं कि भैया पॉलीथीन में डेली डेली जो गर्मा गर्म खाना लाते हो, चाहे आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करो, जो प्लास्टिक के डब्बे में खाना आता है ना भाई साहब, वो अच्छा नहीं होता है। पर बहुत सारे लोग देखो मोस्टली प्लास्टिक के ही डब्बे में खाना आता है। तो कोशिश ये करिए कि भाई साहब घर में बनाए खा लो, है ना, चाहे खिचड़ी खा लो। बाहर का जो खाना होता है जो ऑर्डर करते हैं आजकल लोग, स्विगी जोमेटो, ये जो दुनिया भर के चले हैं टिटम्बे, तो ये लोग खाना देखो बेचते हैं इसलिए क्योंकि इनको बेचना है। खुद वो खाना कभी नहीं खाते, वो अपने घर का खाना खाते हैं। बड़े बड़े होटल्स वाले जो भी हैं, ढाबे वाले, वो अपना घर का खाना खाते हैं। तो भाई समझो इस चीज़ को, डेली डेली आदत ना पालो, कभी कभार मन करे तो खा लो बाहर जाके या फिर ऑर्डर करके। बाकी भाई आप सबकी मर्ज़ी, अब आप हमारी बात मानोगे थोड़ी। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। और बसंती जी जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर अपना आपका कंटेंट है ना, और जो भी आपका क्राइटेरिया है, लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि भाई आप किस प्रकार का चीज़ें यहाँ पर पेश करती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से उनको जो लगेगा वो बोलेंगे। आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती कि मुझे ये कमेंट ना करो, वो कमेंट ना करो। तो आप अपनी भाषा को सुधारिए। सब्सक्राइबर क्या होते हैं भाई, चाहे आप कोई हेटर हो जो कि आपको लगता है, तो चाहे वो हेटर हो, चाहे आपकी चमचागिरी करने वाले पॉजिटिविटी वाले, या चाहे जेन्युइन लोग हों, देखते हो तो आपको सारे हैं, है ना। तो आपको व्यूज़ आता है ना, और जब वो देखते हैं तो ऐड प्ले होता है, तो उसी से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो थोड़ा सब्सक्राइबर्स को ना वैल्यू कीजिए। और अगर जैसे हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी तो हम उसको अवॉइड करते हैं, ना कि उसको हम लेके जाके थंबनेल पे लगाएंगे। आप अपना सब्सक्राइबर खो देंगी, थोड़ा सा दिमाग से काम कीजिए, समझी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।